हाय एवरीवन, देखिए कितना अच्छा लोटस पोटली बैग बनके हुआ है तैयार। इस तरह की लोटस पोटली बैग बनाने के लिए प्रियंका ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग और स्टिचिंग। लेट्स गो। मैंने लिया है इस तरह फोम का एक पत्ती काट लिया है और इसी के साइड से मैंने इस तरह से वेलवेट का कट करा है। अब मैं इसी तरह से कॉटन का भी कट करूँगी। मैंने 5 पीस कट करा है मेन फैब्रिक और 5 पीस रनर भी कट करूँगी। सेम उसी तरह से 5 रनर का भी कट कर लूँगी इसमें डाल के। इस तरह से डाल दूँगी और इस तरह से मार्क करते हुए 5 टुकड़ों को, 5 पत्ती को कट कर लूँगी। इस तरह से 4 कट करा है। एक और मुझे चाहिए क्योंकि 4 लेयर में कपड़ा था। तो आज मैंने नहीं लगाई है पेस्टिंग कपड़े में। इस तरह से 5 ही पत्ती को कर दिया है कट। 5 पत्ती कट के हो गया है तैयार। अब नीचे वाले पार्ट के लिए राउंड शेप के लिए मैं इसमें से बनाऊंगी और अपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट के लिए भी मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट कर दिया है। अब इसे भी इसमें भी रनर लगा दूंगी। चारों तरफ घुमाते हुए इसे सील देना है। एक्स्ट्रा पार्ट को कर दूंगी कट, एक्स्ट्रा कपड़े को। इस तरह से कर दिया है कट। अब सभी पत्तियों को रनर के साथ लूँगी इस तरह से और लूँगी मैं लेस।
लेस लगाते हुए इस तरह से सिलूंगी, बिल्कुल किनारे पे। मैंने बिल्कुल सेम कलर का कपड़ा लिया है। इस तरह से सेम इसी प्रोसेस में 5 पत्तियों को सिल दूंगी। और एक्स्ट्रा कपड़े को कर दूंगी बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए कर दूंगी कट। इसी तरह पांचों को सिल दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसे 5 ही पत्ती को सिल दिया है। और ये इस पार्ट को इसे कर दूंगी थोड़ा सा और छोटा। तो इस तरह से मैंने इसे सिल दिया है। अब इसे इस पर डाल दूंगी और इसे पिन की सहायता से कर दूंगी फिक्स। पांचों ही पत्ती को पहले इसमें सीधे सिलाई करूंगी ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद इसमें लगा दूंगी लेस इस पे। धीरे धीरे फिक्स करते हुए सिलाई करूंगी घुमाते हुए। सुई ऊपर नहीं उठा के घुमाऊंगी, सुई नीचे गिरा के घुमाऊंगी ताकि पत्ती इधर उधर न जाए। बड़े साइज का बनाना हो तो 6-7 पत्ती भी लगा सकते हैं इसमें। अब मैं लूँगी लेस। चूँकि नीचे के तली में पूरे में वर्क है, इसलिए पूरे पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ किनारे पे ही लगाऊंगी। अगर वर्क नहीं होता तो ज़्यादा लेस लगाती, लेकिन वर्क है इसलिए एक लेयर ही लेस लगाऊंगी। फिर घुमाते हुए सिलाई के ऊपर से ही लगा दूंगी मैं लेस।
तरह से ये हो गया है तैयार। अब बना लेनी है पोटली। तो पोटली के लिए मैंने लिया है साटन का कपड़ा, जिसकी लंबाई है 22.5 इंच, 22 इंच, और चौड़ाई है 17 इंच। अब मैं इसे इस तरह से सील दूंगी। अब इसे सील के इस तरह से टोपी की तरह इस तरह बना देंगे। दोनों को ही मिला दिया है, मिला देंगे इस तरह से, और इसे लेंगे सुई और धागा। सुई और धागे की मदद से इसे दोनों को ही पकड़ते हुए इस तरह से शायद धागा कुछ छोटा ही पड़ गया। इस तरह से टोपी की तरह बना दूंगी। बना दी है। अब इसे पहले इसे धागा निकाल, सुई निकाल देती हूँ। फिर से ले लूँगी मैरून कलर का कपड़ा, और बना दूँगी राउंड शेप में, कट करूँगी। उसके बाद इसे मशीन में डालते हुए देख लूँगी कि कोई भी कपड़ा अंदर की तरफ तो नहीं है, और इसे इस पे डाल के चारों ही तरफ से कर दूँगी सिलाई। इस तरह से हो गई है इसकी सिलाई। अब धागा अच्छे से निकाल देंगे।
एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूंगी। अब ये इस तरह से हो गया है। अब ऊपर से लगा दूंगी। इस तरह से हो गया है तैयार। अब डोरी के लिए इसे 1 इंच का गैप देते हुए लगा दूंगी सिलाई चारों ही तरफ से। तो इस तरह से बन के हो गया है तैयार। अब लूँगी मैं डोरी इसके लिए, और मैंने रखा हुआ है बोरा सिलने वाला बड़ा सा सुआ। तो मैं अगरबत्ती से अब नहीं करती हूँ, मैं इसी से ही डोरी डाल देती हूँ। इसी में धागा डोरी भी लगा देती हूँ, और इसी से धागा भी डोरी डल भी जाती है, और इसी से आर पार हो भी जाती है। सेफ्टी पिन की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस लगाते समय ध्यान देना होता है कि बस उस पार दोनों ही तरफ के कपड़े में न जाए। बस अब देखिए कितनी आसानी से चला जाएगा। इसके बाद रह जाएगा सुई और धागे का काम, जो मैं वो भी करके दिखाऊंगी आपको। मैं इस पर करूँगी सीक्वेंस का वर्क। देखिए कितनी आसानी से डोरी डल गई है इसमें। इसे इस तरह से बांध देंगे। सेम प्रोसेस उधर भी दोनों ही तरफ लगाएंगे हम। मैं भी पहले बहुत परेशान होती थी लगाने में, पर एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसे लगा के एक बार देखूं। तो बहुत ही आसानी से इसे डल गई। तब से मैं इसी से डालती हूँ। बस इतनी आसानी से डल गया है। तो इस तरह से लगा दिया है टेसल्स। अब चलते हैं हैंड वर्क की ओर। इसमें तो इस तरह से सीक्वेंस वर्क
रहा है, इसमें और डेकोरेशन अभी होना बाकी है, जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगी। और सीक्वेंस करना लगाना भी मैं कल दिखाऊंगी आपको पार्ट 2 में। तो अगर आपको सीक्वेंस लगाना सीखना हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।